अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ महक सुहेल। आज हम बात करेंगे सियासी हलचल पर। तहरीके अदम एतमाद पर फैसला होगा कौमी असम्बली में, लेकिन इस पर जारी जंग गली कूचों में जारी है। कौन कितने नंबर लाकर खड़ा करेगा, ये मामला ज़ेर बहस है। और साथ ही इदारे अपना क्या किरदार अदा करें, इस पर बात करेंगे हम अपने एनालिस्ट से। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन का टिकट टॉप ट्रेंड होगा और हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही, और वफाकी वुज़रा भी इस हवाले से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे हम अपने गेस्ट एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड असद महमूद से। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? महक, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये जिस तरह की सिचुएशन आप जिसको कहते हैं कि शायद हर घंटे के अंदर बदल रही है, और आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसा लगता है उसका कोई काम नहीं है दुनिया में, और कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर, और कुछ नहीं हो रहा जी। और ये आप कह सकते हैं कि लोगों को तजब्जुब के अंदर डालना, लोगों को परेशानी के अंदर डालना, लोगों को मायूसी के अंदर डालना। अदर देन दैट ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। सर्टली आप अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साइड के ऊपर ये देखते हैं जी। और जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स को सुनते हैं, देखते हैं, उनके ऊपर जो एंकर्स हैं और फिर उनके साथ जिस तरह के गेस्ट बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जी हुकूमत तो गई। मैं ये कहता हूँ जी, आज तो 16 मार्च है, इन्होंने मेरे ख्याल में 28 तारीख की डिसीजन लिया है कि 28 तारीख को ये पोलिंग कराने जा रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर। जी बिल्कुल, चीजें तो सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। बट आई एम ऑफ द व्यू कि ये अपोजिशन जितनी भी है, ये जितना भी शोर कर लें, सर्टली इनके इत्तेहादियों की भी बात करते हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनकी भी एहतियात से आपसे बात करते हैं जी। तो सर्टली ये प्रॉब्लम तो है, आप ये फील करते हैं कि हाँ इत्तेहादी, यानी आप ये सोचें कि वो तमाम लोग, आई एम टॉकिंग ऑफ द बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आई एम टॉकिंग ऑफ द एमकेएम, और इसी के साथ आप जब काफ लीग की बात करते हैं तो यू फील कि ये 3.5 साल इनके साथ रहे हैं, एक जगह पे उठते बैठते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक प्लेट में एक लिहाज से उन्होंने खाया है। कल काफ लीग के रहनुमा ने एक बयान दिया, हमें उसमें आज वो बयान कुछ और था, तो हमें उसमें समझ में नहीं आया। आप बताएंगे जरा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, एक चीज मैं आपसे बताऊं, कल जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, बिल्कुल एक टीवी चैनल है, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये तमाम आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल्स हैं वो प्रोपेगेंडे के तौर पे ऊपर काम कर रहे हैं। वो कभी किसी को लेते हैं, कभी किसी को लेते हैं। अगर आपकी असेंबली के अंदर वो 343 मेंबर्स हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि एक पार्टी जिसकी 5 सीटें हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये जो 5 सीटें हैं ये मुल्क के मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करने जा रही हैं जी। आई से एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ये भी आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। स्पेशली मैं काफ लीग का भी जरूर तस्करा करना चाहूंगा जी। यानी ये 5 लोग हैं जो कि आप फील होता है। कल हमने ये देखा, मुझे ये बताइएगा, कल हमने देखा कि काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही कल हमें इमरान खान के खिलाफ बात करते हुए नजर आए, लेकिन आज हमने देखा कि वो इमरान खान की कोशिशों को सराह रहे थे। मैं एक आपसे कहूं जी, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दुनिया के अनोखे तरह के लोग हैं जी। इनका स्टैचर, इनकी बातचीत, ये आप इन पिछले चंद हफ्तों के अंदर आपने इन पॉलिटिशियंस को देखा कि इनसे बड़ा कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है, इनसे बड़ा कोई टिकाऊ नहीं है, या सौदे के अंदर ये जाने वाला नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से दे आर द वन कि हाँ आप इनको नोट दिखाएं, इनका मूड बनेगा और ये इसके बाद जिस तरह पैसे ज्यादा होंगे चल पड़ेंगे। सो अनफॉर्चुनेट टू से कि फ्लोर क्रॉसिंग की बात करते हैं, तो देन इट इज सेट कि ये फ्लोर क्रॉसिंग तो तब जाके इंप्लीमेंट होती है जब उसने वोट कास्ट कर दिया हो। अब ये बात आ जाती है कि अगर इस चीज को आप देखते हैं, सो दैट मीन कि जी तहरीके अदम एतमाद जो है, अगर फर्ज करें वोटिंग होती है और उसके अंदर बहुत सारे लोग वो हैं जो अपनी पार्टी की उसके मंशा के खिलाफ जाते हैं, तो उनको तो आप बाद में पकड़ेंगे, डिसीजन पर कैसे एक लिहाज से आप इंप्लीमेंट करेंगे। ये है वो आपके सिस्टम की एनॉमली। दूसरी, आपने परवेज इलाही की बात की जी, मैं वही आपसे कहने जा रहा था। 5 लोग नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, 10 लोग पंजाब असेंबली के मेंबर हैं जी। और ऐसा शुरू होगा उन्होंने उठाया, यानी कि 5 नेशनल असेंबली के लोग हैं, कहते हैं जी हमें आप चीफ मिनिस्टर बनाए। आप इनका हाल ये है कि इनके लालच की बात करते हैं, तो मतलब वो स्पीकर है वहां पे नेशनल असेंबली के जी, तो
What else did PTI government can do basically for the Q League? आज हमने शेख रशीद का एक बड़ा बयान देखा। वो कहते हैं कि आज के बाद से, आज की तारीख के बाद से इत्तेहादी अपोजिशन से वापस जाकर वापस हुकूमत की तरफ आने लगेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो देखे ना, कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी अभी गुजरेगा, तभी सबको पता चलेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन। बट सिंपली आई कैन से कि मैं एक चीज जरूर, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ, बेनजीर बेइंतहा जिसको कहते हैं कि एक नाजुक पोजीशन के अंदर थी। उनकी पार्टी पोजीशन बड़ी वीक थी नेशनल असेंबली के अंदर जी। उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद नहीं पास हो सकी जी। और उस वक्त भी मैं आपसे बताऊं कि इवन वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट थी वो एक्टिव बेनजीर के खिलाफ थी जी। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसे कि आप माइनस कर दें ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप माइनस कर दें, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, पूरे पाकिस्तान के जो वसाइल और एजेंसीज जो हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर बेसिकली विद हिम एंड स्टिल आई वुड से, अगर वो जिस तरीके से आपकी अपोजिशन या पीडीएम की बात करते हैं जी, जिस तरीके से अगर हुकूमत पे हमला आवर हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब तो इस ओपन वॉर, जब आप ओपन वॉर होती है तो उसके अंदर आप ये नहीं देखते कि सिस्टम क्या है, क्या होना चाहिए, या आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज वो फिर ऐसा नहीं होता, फिर आप खड़े हो जाते हैं। और फिर जी असद साहब मुझे यहाँ ये बताइएगा कि मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का तासुर दिया जा रहा था और आज नैब ने ऐलान कर दिया है कि मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का तो कोई सवाल नहीं बनता। तो क्या रीजन है, क्या धमकियां दी जा रही हैं या ऑफर जारी हैं? देखिए, ये जिसको कहते हैं ना कि चाय का कप होता है और उसको अंदर आपने तूफान लेकर आना होता है जी। ये कुछ काफिल करने की कोशिश कर रही है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने वोटर्स को। और मैं आपसे ये भी अर्ज करूंगा, अगर 5 सीटें अगेन आप उससे कि नेशनल असेंबली की 10 सीटें अगर प्रोविंशियल असेंबली की हैं जी, इनका तो कोई नाम लेने वाला इस पार्टी का नहीं था। और अगर इन्होंने इत्तेहाद ना किया होता पीटीआई के साथ, तो शायद ये इस बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर ना होते। ये तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि इनका शुक्रिया कबूल करें। मैं काफिले की बात कर रहा हूँ, इनको नए सिरे से एक सियासी जिंदगी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में अगर आप कोई साथ चला, आपकी किसी ने आपके ऊपर एहसान किया, तो उसका मेरा ख्याल है उस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए जी। और दूसरी चीज भी मैं आपको कहूंगा कि हुकूमत के अंदर भी जिस तरह के आप मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो वो जो बयान जिस तरीके से देते हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके अंदर एक ज्यादा ठहराव तहमुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ठीक है, वो जो उन्होंने अपने इक़दाम करने हैं सबके सामने करने चाहिए कि क्या वो करने जा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगी, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, इसका फायदा पाकिस्तान दुश्मन इंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें भी तो उठा सकती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? इस तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा हुकूमत और अपोजिशन का? तो आपकी जो पीडीएम है, जो आपकी अपोजिशन है पाकिस्तान की, वो तो एक्चुअली उनके हरावत दस्ते का किरदार अदा कर रही, जो कि मुखालिफ कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये पिछले जिस तरीके से आपने कॉन्सुलेट जनरल अमेरिका का है, जिस तरह आपने उसको मूव करते हुए देखा, मिलते हुए देखा, आपने फजलुर रहमान का जो एक लिहाज से आवाज ऊंची होते हुए देखी, क्लेम करते हुए देखा, एक्यूज करते हुए देखा और फिर चैलेंज करते हुए देखा। इसका मतलब है डॉलर कहीं ना कहीं तो लगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचे, ऐसी बात तो नहीं है। और यही प्रॉब्लम है, मैं आपसे बताऊं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और फिर आपके जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, वो एक स्टेज पे एक ख्याल से मैं समझता हूँ कि आप उनको इकट्ठा देख रहे हैं और सर्टनली दे आर देयर कि डू एंड डाई की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल आई कैन से वेट एंड सी व्हाट हैपेंस ऑन 28th एंड आई स्टिल कैन अश्योर यू कि ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होने जा रही। जी, हमारे साथ मौजूद थे कर्नल रिटायर असद महमूद खान और उनके मुताबिक ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होने जा रही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नवाज भट्टी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे सिनेरियो के बारे में? इस वक्त जो सिचुएशन है, सियासी हलचल है, क्या फरमाएंगे इस बारे में? सियासी सूरत हाल बिल्कुल गर्म चल रही है इस वक्त, जैसे देग में गरम गरम बिरयानी होती है जी, उसी तरह की सूरत हाल है। और इस्लामाबाद इस वक्त मेन महवर बना हुआ है और मरकज़ बना हुआ है जी। और सियासी सूरत हाल देखी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जिस तरह अपोजिशन भरपूर अपना सिस्टम बना रही है जी, इसी तरह जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जी, अपोजिशन तो जलसे करते रहिए, लेकिन क्या हुकूमत का जलसा करना इस वक्त बनता है?
हुकूमत का जलसा करना इसलिए बनता है कि इस वक्त देखा ये जा रहा है कि जब तक आवाम का रश ना नज़र आए और आवाम की जो है वो उसमें वाज़े पोजीशन ना नज़र आए तो लोग उसको समझते नहीं हैं। जिस जी तरह पीडीएम और साबका दौर में और इस वक्त अपोजिशन जो है वो आवाम को कराची से लेकर पहुंची है वहाँ पे, जी तो दिखाया ये जा रहा था दुनिया को कि जी हमारे साथ काफ़ी आवाम है। जबकि खान ने एक जलसा वहाँ करके हाफिजाबाद में ये साबित कर दिया है कि मैं भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी सपोर्टर हैं वो मजबूत खड़े हुए हैं जी और मैं अपनी जगह पे मजबूत हूँ। जी मुझे बताइएगा इस वक्त बैरूनी कुव्वतें क्या किरदार अदा कर रही हैं? बैरूनी क़ुव्वतें जी हमारे यहाँ हर वक्त अपना किरदार अदा करती हैं और इस वक्त भी जो है वो ख़ुसूसन कल से जो है वो बैरूनी क़ुव्वतें जो हमारी पॉजिटिव क़ुव्वतें हैं वो सामने आई हैं और वो अपना किरदार अदा करने के लिए अपना किरदार अदा कर भी रही हैं। और इसका आपको वाज़े जो है वो सिस्टम 25 के बाद नज़र आएगा कि वो बैरूनी क़ुव्वतें जो है वो आपको हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम लाने के लिए तैयार बैठी हैं, जो जो कि इस गारंटी भी वक्त कराएंगी। जी नवाज भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनाने इंद्रोनी और बैरूनी कुव्वतें भी तो उठा सकती हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, असल में सूरत हाल ये है कि बैरूनी क़ुव्वतें हमारे इस सिस्टम में तो नहीं इन हो सकती क्योंकि जी वो हमारा जो दिफा का निज़ाम है वो फ़ौज के मजबूत हाथों में है जी और उस तरफ नाकामी होगी बैरूनी क़ुव्वतों को। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सियासी दंगल ही जो है वो अपने अरूज पे है जी और जिसका गुब्बारा जिससे कहा जा रहा है कि गुब्बारे से हवा निकलती हुई नज़र आ रही है, अब वो अपोजिशन की आ रही है या हुकूमत की आ रही है, जी इसका फैसला 27 को जी होना मुझे है। ये बताइएगा अपोजिशन दावा कर रही है और बार बार मुतालबा कर रही है कि वफाकी वुज़रा के खिलाफ नैब नोटिस ले, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दरअसल जी नैब तो वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ नोटिस नहीं ले सकती, बल्कि नैब ने एक हिम्मत थी कि चौधरी मोइन सिलाई के ख़िलाफ़ जो है वो नैब ने जो है वो अपना वो किया है, जबकि उसकी भी आज नैब के चेयरमैन ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि हमारे पास ना कोई इनकी ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस है और ना कोई तहकीकात हम कर रहे हैं। वो दरअसल अफ़वाहें भी तो बहुत गर्दिश कर रही हैं ना जी। अफवाहें तो दोनों जानिब से गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल, दोनों जानिब से कर रही हैं। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने मोइन सिलाई को एक सिस्टम बना के बोला जी उसके खिलाफ नैब एक्शन ले रही है और गिरफ्तारी का इम्कान है, जी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नैब ने भी तरदीद कर दी है और इसके साथ-साथ जो है वो इन्होंने जिनके लिए कहा था सीनियर वज़ीर के बारे में, उन सीनियर वज़ीर ने भी इन कैमरा आके बता दिया है कि जी ऐसा कोई हम जी सिस्टम मुझे नहीं ये बना रहे। बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैं किसी की नहीं मानूंगा, लेकिन एक बार फिर मान ली है और तारीख चेंज हो गई है, 23 से 25 क्यों हो गई है? बात दरअसल ये है जी कि मौलाना साहब तो माशाल्लाह कहते तो यही हैं कि इस दफ़ा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जी लेकिन बिल आखिर वो सीनियर सियासतदान हैं और मंजे हुए सियासतदान हैं जी और वो फिर मान भी लेते हैं। और जो है वो इस दफ़ा भी उन्होंने 23 की जगह जो है वो उनका बड़ापन है वो मुल्की परेड को और सारे सूरत हाल को और इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया से मंदोबीन पाकिस्तान में आए हुए हैं जी उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मान लिया कि जी हम 25 को जो है अपना लश्कर लेके इस्लामाबाद में जी इमरान पहुंचेंगे। खान ने आज इजलास में ये दावा किया है कि बोरियां और बैग्स भर के पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? जी ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि हमेशा की तरह जो है वो बोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं जी और पैसा जो है वो इसके अंदर अहम किरदार अदा करता है हमेशा। जिस तरह जी सेनेट इलेक्शन हो रहे होते हैं या जब ये अब अदम एतमाद की तरकीब आ रही है तो इसमें भी जो है वो हमेशा की तरह जो है वो भरपूर, बल्कि ये तो अब ऑन द रिकॉर्ड आ गया है जी कि जो है वो एक मिनिस्टर ने और फिर 2-3 अरकान ने भी जो है वो आके बता दिया कि जी मुझे ये ऑफरें हुई। जी तो ये तो अब अगर पार्लियामेंटेरियन जो है और आवाम के नुमाइंदे जो हैं वही बिकने लग जाएंगे तो इससे तो कोई अच्छी सियासत आगे हमें फिर नज़र नहीं आएगी। जी कहा जा रहा है कि 2023 का इलेक्शन का टिकट टॉप ट्रेंड होगा, तो क्या ये लालच दी जा रही है अरकान को? लालच भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर ये तहरीक अदम इत्मीनान के बाद ही एक फ़ैसला होगा कि जी अब हमारा सिनेरियो किस तरफ जाता है जी और उसमें 2023 के इलेक्शन भी जो है वो अगर अपोजिशन आती है जी तहरीक अदम इत्मीनान कर लेती है तो उसमें ये है कि फिर तो चांस बनता है। जी अदरवाइज़ हुकूमत जी खान तो अभी भी कह रहा है मैं डट के खड़ा हूँ। जी मुझे यहाँ ये बताइएगा इमरान खान को सदके की बकरे की ज़रूरत है, तासुर ये दिया जा रहा है, तो कौन बनने जा रहा है सदके का बकरा? जी इंतहाई अहम ज़राए ये भी कहते हैं कि सदक़े की ज़रूरत है खान साहब को जी और सदका करना पड़ेगा और सदका हमेशा बुराइयां टली जाती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि पंजाब से जो है वो एक बड़ा ताकतवर तरीन शख्सियत का सदका किया जाए और जिस तरह उसका नाम चल रहा है
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब डीजी खान के जो अहम तरीन शख्सियत हैं और जी। वज़ीर आला पंजाब हैं, तो मे भी पॉसिबल हो ये भी लग रहा है कि खान उसके लिए भी तैयार हैं। जी तो अब देखना ये होगा कि लेकिन उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो उस्मान बुज़दार साहब ने भी जो है वो बड़ी अपनी एफर्ट्स तेज़ कर दिए हैं और अब तक 153 अरकान असेंबली से मिल चुके हैं और पूरे पंजाब की जितनी भी काबीना है सबको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है जी और मुसलसल मुशावरत का अमल जारी है और उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जी, मुशावरात जारी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मामलात बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। देखते हैं मैजिक नंबर किसको मिलता है। हम आपको रखेंगे अपडेट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन और रहिए हमारे साथ। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।